Hello बच्चों, let's see the question and the question says that grafted kidney may be rejected in a patient due to option A passive immune response, option B innate immune response, option C humoral immune response and option D cell mediated immune response. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान। तो क्या बोल सकते हैं, अगर हम ग्राफ्टेड किडनी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक ट्रांसप्लांटेशन का एग्जाम्पल है। तो आ जाओ, अभी अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की बारे में बात कर रहे हैं। सेल्फ मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है इस कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किससे बना है, इज कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से कंसिस्ट है, इज कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट से बना हुआ है, ठीक है। इट रिएक्ट्स अगेंस्ट ट्रांसप्लांट्स, जो किससे बना है, ट्रांसप्लांट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। इट रिएक्ट्स अगेंस्ट, किससे रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट्स अगेंस्ट ट्रांसप्लांट्स, ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट वो रिएक्ट करेगा, है ना। कोई भी नया ट्रांसप्लांटेशन हुआ है बॉडी में तो उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोलेंगे कि ट्रांसप्लांटेशन में रिजल्ट क्या रिजल्ट करेगा। अब जब आप कोई चीज ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ट्रांसप्लांटेशन में रिजल्ट क्या चीज रिजल्ट करेगा, में रिजल्ट क्या चीज रिजल्ट करेगा बच्चों, इन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का रिजेक्शन होगा इन द रिजेक्शन ऑफ किस चीज के, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ट्रांस कोई भी बॉडी ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उस बॉडी ऑर्गन का रिजेक्शन होगा क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, ठीक है, कोई फॉरेन चीज बॉडी में अंदर डाला गया है ना। सो द इम्यून रिस्पॉन्स रिकॉग्नाइज द प्रोटीन इन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। क्या करेगा, द इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, द इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा बच्चों, पहचान लेगा। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, क्या चीज रिकॉग्नाइज करेगा जरा बताओ, द प्रोटीन इन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। देखो बच्चों बहुत डिटेल में इनको नहीं पढ़ना, बस आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें याद आनी चाहिए ताकि आप जाके एग्जाम हॉल पे उसको लिख पाओ। बहुत कुछ याद करके मत चले जाओ। इन द प्रोटीन, है ना, इन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, कहाँ पे प्रेजेंट है वो, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है वो, फॉरेन प्रोटीन जो है वो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू में प्रेजेंट है और फॉरेन ऑर्गेन में प्रेजेंट है। और कोई भी ऑर्गेन हो जो बाहर से ट्रांसप्लांट किया गया है, ऑर्गन एज फॉरेन, क्योंकि वो बाहर से आया इसीलिए हम उसको फॉरेन बोल रहे हैं। एंड इनिशिएटेड, एंड क्या इनिशिएट करता है, इनिशिएट क्या इनिशिएट करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। सेलुलर इम्यूनिटी वो इसके अगेंस्ट जनरेट करेगा, है ना। सेलुलर इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट, जो भी फॉरेन ऑर्गन है या फिर कोई फॉरेन टिश्यू बाहर से हम बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किए उसके अगेंस्ट। तो किसके लिए ग्राफ्टेड किडनी रिजेक्ट होता है, पैसिव इम्यून रेस्पॉन्स नो, इनेट इम्यून रेस्पॉन्स नो, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स नो, कौन सा होगा, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। तो कौन सा हमारा सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी। तो ध्यान से देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू किस वजह से, ऑप्शन डी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।